मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो तो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो यकीन मान के चलिए कि YouTube पे जितने भी चैनल्स पे स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है, आप दी बेस्ट चैनल पे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर एक बार फिर से बेसिक के बारे में बता दीजिए, कहाँ है इंग्लिश बोलना सीखने का जो अपना बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। फिर से देखिए, मैंने कह दिया कि जब भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आपको एक चीज पे फोकस करना है कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसी का नाम बोलते हैं, वर्कर के नाम से हम उसको जानते हैं। वर्कर मीन्स व्हाट। अगर आप पेन के बारे में बताना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि ये पेन नया है, तो सिंपल सी बात है, आपको वर्कर वाली पोजीशन पे आपको इट रखना है या इस मार्कर का पॉइंट रखना है, मार्कर के बारे में आपको बताना है। बात करते हैं यहाँ पे एक टाइम वर्ड के नाम से हम वर्ड यूज करेंगे, ये अभी समझाने वाला हूं। और साथ ही साथ हम यूज करते हैं उस एक्शन के बारे में, जिस सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन बोलना है। अब देखिए, मैं आपके सामने 8, 10, 15, 20 सेंटेंस बना के यूज करके मैं बताऊंगा और आपको सारा का सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, वो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और मैं कुछ सेंटेंसेस बना के आपके सामने रखता हूं। चलिए, इन सेंटेंस में जो सबसे पहला सेंटेंस ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं बोल सकता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई कैन स्पीक। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आपने कहा, अब देखिए यहाँ पे ये अपना वर्कर है, कौन कर सकता है काम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपना टाइमर आ गया और यहाँ पे अपनी एक्शन आ गई। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और आराम से इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसी सीरीज में मैंने कहा मेरा भाई बोल सकता है, सेंटेंस क्या बनेगा, माय ब्रदर। देखिए ये वर्कर है, मेरे भाई के बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने बोला माय ब्रदर और यहाँ पे आपने लगाया कैन और यहाँ पे आप लगा देंगे स्पीक। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरा भाई जा सकता है, तो सेंटेंस यहाँ पे माय ब्रदर कैन गो बनेगा। अगर आप ये कहें कि मेरा भाई आ सकता है, तो सेंटेंस आपका माय ब्रदर कैन कम बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। टेंस वेंस कुछ नहीं चाहिए, सीधी और सरल भाषा में एक ही बात बताना चाहता हूं, जिस इंसान के बारे में बात करें उसका नाम सबसे पहले बोलिए, टाइम वर्ड बोलिए। अगर आप कैपेसिटी, अभी मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा जिसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है अपना टाइम वर्ड, और उसके बाद में एक्शन आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस सेंटेंस में आप जो एक्शन यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें और आगे डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप YouTube पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्स को प्रॉपर ज्वाइन करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, एक अपना टाइम वर्ड आता है शुड। टाइम वर्ड बोले तो क्या, यहाँ पे हमें कोई एक वर्ड यूज करना होता है, उसी की अकॉर्डिंग सिचुएशन आती है। अगर ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं कि मैं बोल सकता हूं, तो मैंने आई कैन स्पीक बोला है। यही सेंटेंस मुझे अगर ऐसे बोलना पड़े कि मुझे बोलना चाहिए, बात पे गौर करना, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए, तो यहाँ पे हम कैन की बजाय शुड यूज करेंगे। बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा, आई शुड स्पीक। सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता। मैंने कहा आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। अब मैं देखो इस सेंटेंस में हजारों चेंज कर सकता हूं। क्या चेंज कर सकता हूं, मैंने कहा राम बोल सकता है, तो यहां पे आपका सेंटेंस क्या बनेगा, राम कैन स्पीक। राम कोई काम को कर सकता है, राम कैन स्पीक। राम को कोई काम करना चाहिए, तो यहां पे सेंटेंस बन जाएगा राम शुड स्पीक। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आपने कहा श्याम को बोलना चाहिए, श्याम को बोलना चाहिए, एडवाइस है, एडवाइस देंगे तो आपको टाइमर वाली जगह पे शुड काम में लेना है। बात करते हैं फ्यूचर की। आपने कहा राम बोलेगा या मैं बोलूंगा या कोई भी इंसान किसी काम को करेगा, सिंपल सी बात है। मैंने कहा मैं बोलूंगा, सेंटेंस बन जाएगा आई विल स्पीक। अब देखिए, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जाऊंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल गो। अगर मैंने कहा मैं आऊंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल कम। अगर मैंने ये कहा कि मैं सोचूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल थिंक। अगर मैंने ये कहा कि मैं कोशिश करूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल ट्राई। मैं किसी भी काम को करूंगा, सेंटेंस बनाने के लिए आपको पैटर्न एक ही फॉलो करना है, आई विल और कोई भी एक्शन हो सकता है। एक्शन मींस व्हाट, कोई भी काम। मैंने कहा मेरे पापा किसी काम को करेंगे, आपने कहा माय फादर विल एक्शन, माय फादर विल गो, माय फादर विल कम, माय फादर विल टीच इंग्लिश, माय फादर विल ट्राई। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम 3 टाइप के सेंटेंस, इससे बहुत सारे लाखों करोड़ों सेंटेंस एक ही वीडियो में आप बनाना सीख जाएंगे। क्या बताया मैंने कहा राम
बोल सकता है, तो सेंटेंस बनेगा राम कैन स्पीक। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक्शन चेंज कर सकते हैं, राम कैन गो, राम कैन प्ले, राम कैन डांस, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। आपने कहा राम कैन मेक फूड, ठीक है। आपने कहा राम खाना खा सकता है, तो आप कह सकते हैं राम कैन टेक फूड। यहाँ पे टाइम वर्ड को चेंज करेंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पे बन गया राम को बोलना चाहिए, राम शुड स्पीक, राम को जाना चाहिए, राम शुड गो, राम को खेलना चाहिए, राम शुड प्ले, राम को डांस करना चाहिए, राम शुड डांस, राम को खाना बनाना चाहिए, राम शुड मेक फूड, और राम को खाना खाना चाहिए तो राम शुड टेक फूड। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं कुछ भी। आपने कहा मैं कोई काम कर सकता हूं तो आई, आपने कहा मेरे पापा किसी काम को कर सकते हैं तो आप माई पापा बोल सकते हैं, माई फादर बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो श्याम यूज कर सकते हैं। जिसका नाम आप बोलना चाहें, जिसके बारे में आप बात करें, उसी इंसान का नाम सबसे पहले ऐड करें, उसके बाद में टाइम वर्ड लगाएं, कैपेसिटी के लिए कैन लगाएं, एडवाइस के लिए शुड लगाएं। अगर आप बातें आगे की कर रहे हो, आगे कोई काम किसी भी इंसान के द्वारा किया जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पापा बोलेंगे तो माय फादर विल स्पीक, माय फादर विल गो, माय फादर विल प्ले, माय फादर विल डांस, माय फादर विल मेक फूड, माय फादर विल टेक फूड। जितनी एक्शन आप चाहें उतनी एक्शन आप यहां पे यूज कर सकते हैं। श्याम किसी काम को करेगा तो श्याम विल एक्शन। नेगेटिव सेंटेंस बनाने कुछ नहीं करना, यहां पे आप थर्ड पोजीशन पे नोट लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, थर्ड पोजीशन पे नोट लगा देंगे। इसी तरीके से आप लाखों करोड़ सेंटेंस बना सकते हैं। जिस इंसान के बारे में बात करें उसका नाम सबसे पहले बोलें। अब देखिए यहां पे आपको एक कमाल की बात बताता हूं। आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, टाइम वर्ड का पता नहीं चला, टाइम वर्ड को आप नहीं बोल पा रहे हैं, खास बात बताता हूं, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए ये बात जिसने फॉलो कर ली उसको अंग्रेजी बोलना आएगा ही आएगा। करना क्या है कि मान लीजिए आपने कोई भी सेंटेंस बोले, कोई भी सेंटेंस आपके सामने, दुनिया में कोई भी सेंटेंस उठाया आपने कहा कि बराक ओबामा इंग्लिश बोलना चाहता है, आपने ये सेंटेंस बोला, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आपने कहा बराक ओबामा बोल सकता है, तो बराक ओबामा आप आराम से बोल सकते हैं, बराक ओबामा हमने बोला, और बोल सकता है टाइम वर्ड का आपको पता नहीं है तो आप सिंपल स्पीक तो बोलिए, बराक ओबामा स्पीक। अब कैन स्पीक, शुड स्पीक, विल स्पीक, जैसे जैसे आप क्लासेस में इस कोर्स के दौरान बढ़ेंगे आपको सब पता चल जाएगा। अभी हाल फिलहाल तो आपको पता है कि बराक ओबामा बोल सकता है के लिए यहाँ पे बीच में कैन लगेगा, बराक ओबामा कैन स्पीक। बराक ओबामा को बोलना चाहिए तो बराक ओबामा शुड स्पीक, बराक ओबामा बोलेगा तो बराक ओबामा यहाँ पे आपका विल लग जाएगा। सिंपल सी बात है, इसी चीज को अंडरस्टैंड करना है, इसी चीज को समझना है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं आया तो जिस इंसान के बारे में बात करें सबसे पहले उसका नाम तो बोले और जो काम कर रहा है उस काम को बोले। अगर काम का भी नहीं पता है तो जितना जो नॉलेज आपको है बराक ओबामा के बारे में, जो कुछ आप वहां भी बोलना चाहते हैं उसमें जो भी आपको इंग्लिश का वर्ड आता है उसको जरूर बोलिएगा। ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी के वीडियोस जो हमारे यूट्यूब चैनल पे लगे हुए हैं उन सारे वीडियोस को ऑलरेडी हमने इस तरीके से डिजाइन करके लगाया कि आपको एक एक क्लास इस तरीके से बताई गई है कि अगर आप उन क्लासेस को एक एक करके देखते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलना नॉर्मली बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। क्लास के बाद में आपको करना क्या है, क्लास में जो भी बातें बताई गई है उनको फॉलो करना है, बोलना है। अब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।